अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल इन द ओपन हाउस सेशन ऑफ तबानीज कॉलेज। और बहुत माजरत सबसे पहले कि आप लोगों को थोड़ी देर वेट करना पड़ा, और इसकी रीज़न बस यही थी कि हम आपके लिए वो सारी चीज़ें प्रॉपरली और बहुत अच्छी तरह भरपूर तरीके से कंपाइल कर सकें जो आप तक आपकी मदद के लिए हमें पहुंचानी है। तो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। सबसे पहले आता है पाकिस्तान, तो हमारा नेशनल एंथम होगा पहले, जिसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब प्लीज़ अपनी अपनी तशरीफ से खड़े हो जाइए और हमारा साथ दें और नेशनल एंथम पढ़ें प्लीज़। And once again, a very warm welcome of all of you for your warm presence here with us. हेलो। अच्छा, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम यहाँ पर हैं किस लिए। हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं आज, हम जानने के लिए हैं तबानी कॉलेज के बारे में। तबानीज कॉलेज क्या है, उनका विजन क्या है, हमने उनके बारे में बताने के लिए आप लोगों को क्यों जमा किया। यहाँ पे हमारे साथ पेरेंट्स भी मौजूद हैं, टीचर्स भी मौजूद हैं, प्रिंसिपल्स भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। सही है, स्टार्ट में लूंगी आपको एक किस्सा बताते हुए, ठीक है। और ये किस्सा हमने मुख्तलिफ वर्जन्स में हमारे कजन से भी सुना होगा, हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, और हमारे बड़ों ने भी हमें बहुत दफ़ा बताया होगा। दो बच्चों की एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक बच्चा है, उसकी परसेंटेज हर हवाले से एक अच्छी परसेंटेज आई है, मैट्रिक के उसने पेपर्स दिए, बहुत अच्छी परसेंटेज उसकी आ गई। अब उसके पेरेंट्स ने, उसके टीचर्स ने जो है वो बचपन से उसके दिमाग में बिल्ड किया हुआ था कि फलाना कॉलेज है, एबीसी कॉलेज हम लोग नाम ले लेते हैं, ठीक है। एबीसी कॉलेज है, वहां पर तुम्हें जाना है, तुम्हारा गोल, तुम्हारा एम, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, और तुम्हें बस इतनी परसेंटेज लानी है
कि किसी तरह तुम्हारा एडमिशन जो है वो उस कॉलेज में हो सके। सही है। अब वो बच्चा बड़ी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, सब अपनी जान लगा देता है, दिन रात पढ़ाई करता है, और उसका फाइनली रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, लेकिन रिजल्ट आता है तो सिर्फ चंद पॉइंट से, नॉट इवन अ होल परसेंटेज और मल्टीपल परसेंटेज, सिर्फ चंद पॉइंट से जो है वो उसका रिजल्ट उस कॉलेज में एडमिशन होने से रह जाता है। अब उसके जहन में तो बचपन से एक ही बात फीड की गई थी कि यहाँ तो तुम्हारा इस कॉलेज में एडमिशन होगा, यहाँ तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है, खत्म है, तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो गया, तुम जिंदगी में ना कुछ बन सकते हो ना कुछ कर सकते हो। ऐसा हमारे साथ हुआ है कि नहीं? हमारे मतलब बचपन से ऐसी चीजें बिल्ड की जाती हैं दिमाग में कि अगर ये नहीं किया तो बस फिर कुछ नहीं किया जहन में। एग्री करते हैं आप लोग मुझसे? सब करते होंगे लाजमी। सही है। अब उस बच्चे का क्या होता है, उससे थोड़े से नीचे वाले कॉलेज में वो मर पड़ के एडमिशन ले लेता है। ठीक है, उसकी कोई डेडिकेशन नहीं होती, उसकी कोई खुशी नहीं होती, उसको अपना आप बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है बेकार के कुछ कर ही नहीं सकता जिंदगी में। अब वो कैसे भी करके उस कॉलेज में चला जाता है, अपनी पढ़ाई वहां पे शुरू कर देता है। ऑब्वियसली वो उस मयार का कॉलेज नहीं होता जो उसने सोचा था कि उसकी अच्छी परसेंटेज अगर आ जाती तो उसको अपनी पसंद के कॉलेज में एडमिशन मिल जाता। ऐसा कॉलेज तो नहीं होता वो, लेकिन मर पढ़ के जो है वो अपना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पूरा निकालता है। ठीक है, पढ़ता है जिस तरह भी, हालांकि उसका दिल नहीं होता। एक रिजल्ट जो है वो एंड में इंटर के ले आता है जो कि बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा कि उसने सोचा होता है। ठीक है, अब वो रिजल्ट जो उसका आता है वो किसके इम्पैक्ट से आता है? क्योंकि ना तो उसका अच्छे कॉलेज में, अच्छे कॉलेज को भी छोड़े, अपने पसंद के कॉलेज में जिसके उसने बचपन से ख्वाब देखे थे, जिसके बारे में उसके बड़ों ने उसको बताया था कि बस तुम्हें यही जाना है, उसका जब उस कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो उसकी मोटिवेशन लूज ही हो गई पूरी बच्चे की। उसको अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा जो उसको रहना चाहिए था, जो अच्छी तरह पढ़ने के लिए, अच्छी तरह आगे बढ़ने के लिए, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखने के लिए जरूरी होता। ठीक है, अब एक बच्चे की इसकी तो बात हो गई। अब चलें अपोजिट केस ले लेते हैं हम। कोई ऐसा बच्चा है, उसकी भी बच्चों बड़ों ने, टीचर्स ने बचपन से ये बात बिल्ड की कि भाई आपको फलाना कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर आपका वहां एडमिशन नहीं हुआ तो बस आपकी जिंदगी खत्म है, आपकी जिंदगी का कोई पर्पज नहीं है, आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते फिर। सही है। उस बच्चे ने बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ा, बिल आखिर जब उसकी मैट्रिक की परसेंटेज आई तो वो परसेंटेज इतनी अच्छी थी कि उसका उस कॉलेज में एडमिशन हो गया। सही है, एडमिशन हो गया। अब वो बड़ा खुश, बड़ी मोटिवेशन, अब वो जाएगा कॉलेज, ये करेगा वो करेगा, बड़ा अच्छा रिजल्ट लाएगा, बड़ी अच्छी उसकी कॉलेज लाइफ होगी करके उसका पहला दिन होता है कॉलेज का। अब वो पहले दिन कॉलेज में जाता है, क्लास में जाके बैठता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है, बैठा रहता है। अच्छा, यहाँ पे हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, मैं बताती चलूँ। ठीक है, बैठा रहता है, बैठा रहता है, 15 मिनट गुजरते हैं पीरियड के, आधा घंटा गुजरता है, पौन घंटा गुजरता है, टीचर ही नहीं आती पढ़ाने के लिए। पहला पीरियड ऐसे ही गुजर जाता है, दूसरा पीरियड शुरू हो जाता है। वो सोचता है कि चलो पहला दिन है, हो सकता है टीचर लेट हो गई हो, नहीं आई हो। सेकंड पीरियड शुरू होता है, सेकंड पीरियड के भी 10 मिनट गुजरते हैं, 15 मिनट गुजरते हैं, आधा घंटा गुजरता है, टीचर आके ही ना दे तो बेचारा तंग आके जो है वो पीरियड ब्रेक में क्लास से बाहर निकल जाता है कि अच्छा चलो मैं अपना कॉलेज घूमता हूँ। कॉलेज घूमने के लिए निकलता है तो जगह जगह उसको कचरे के ढेर पड़े हुए मिलते हैं। सही है। कैंटीन में जाता है तो गंदा संदा खाना बनता है, वो उसको दिखने लगता है। सही है, वहां पर जो है वो बच्चे क्लासेस बंक करके आराम से कैंटीन में बैठे हुए होते हैं। बाहर निकलता है तो एक खुराट सा इंचार्ज या खुराट सी इंचार्ज जो है वो चेक एंड बैलेंस रखने के लिए घूम रही होती हैं, लेकिन उनका भी कोई ऐसा कंट्रोल नहीं होता कि वो बच्चों को या टीचर्स को कंट्रोल कर सके। ठीक है, फिर इन सब चीजों से तंग आके कहता है कि भाई मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा एक्स्ट्रा को करिकुलर्स डिस्कवर करता हूँ कि मैं जिस कॉलेज में आया हूँ उसमें मेरी पढ़ाई के अलावा मेरी एकेडमिक जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के अलावा और कौन सी चीजें मेरा कॉलेज मुझे प्रोवाइड कर रहा है जिससे मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ, एक अच्छी पर्सनैलिटी मेरी डेवलप हो सकती है, ना कि सिर्फ एकेडमिक पर्सपेक्टिव से बल्कि मेरी इंटरपर्सनल स्किल्स के भी पर्सपेक्टिव से। वो जाता है, ढूंढता है लोगों को, एडमिन में जाता है कि भाई आप ऐसी कौन सी मुझे एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, जिसमें जो है वो मैं हिस्सा ले सकता हूँ, जिससे मेरी अपनी पर्सनल प्रोफेशनल ग्रूमिंग भी हो। तो वो आपकी शक्ल देखते हैं, पर्सनल ग्रूमिंग क्या होती है, प्रोफेशनल ग्रूमिंग क्या होती है, और फिर आपको उस अच्छे बच्चे को जिसने इतनी मेहनत लगा के पढ़ाई की, इतनी मेहनत से जो है वो इतना अच्छा रिजल्ट लाया, उसको रियलाइज हो जाता है कि भाई दया को बोलो पता लगाए कुछ तो गड़बड़ है। सही है, फिर वो सोचता है कि चलो ये भी छोड़ते हैं। सही है,
प्रैक्टिकल साइड पे आता है, वो निकल जाता है हम कॉलेज की लैब्स की तरफ। लैब्स में जाता है तो वहां पे सबसे पहले केमिस्ट्री लैब में चला जाता है। वो केमिस्ट्री लैब में केमिकल की जगह जो है वो चूहे मार दवाइयाँ रखी हुई होती हैं, सही है। फिजिक्स लैब में जाता है तो जितने आलात होते हैं, स्क्रू गेज हो गया, वर्नियर कैलिपर्स हो गए, उसमें सब में जंग लगा हुआ होता है। कंप्यूटर लैब में जाता है तो वो कंप्यूटर लैब अल्लाह माफ करे इतने बाबा आदम के जमाने के रखे हुए होते हैं कि उन पे कोडिंग वगैरह करना तो दूर की बात है, आप उस पे वर्ड पैड भी खोलेंगे ना तो वो हैंग हो जाएगा कंप्यूटर बेचारा, सही है। फिर उसको फाइनली एहसास हो जाता है कि भाई 2 साल मैट्रिक में जो इतनी मेहनत उसने की उसका उसको कोई अजर नहीं मिला, और बस अब 2 साल उसको इसी तरह सफर करते हुए गुजारने, घर से सफर करके कॉलेज आना है, फिर कॉलेज में सफर ही सफर, सफर ही सफर, सफर ही करना है उसको, ठीक है। तो ये 2 बच्चों की मैंने एग्जाम्पल्स आपको बताई, और ये 2 बच्चों की एग्जाम्पल्स सिर्फ मुझसे ही नहीं सुन रहे होंगे आप, और भी बहुत सारे लोगों से ये कहानियां सुनते रहते होंगे। अब इन दोनों बच्चों में एक कॉमन चीज क्या है, इतनी बड़ी कहानी करने का फायदा क्या हुआ? इन 2 बच्चों में कॉमन चीज है लैक ऑफ काउंसलिंग, लैक ऑफ एक्यूरेट राइट डिसीजन मेकिंग, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ रिसर्च। कि उन बच्चों ने वही किया जो उनके पहले के लोगों ने उनको कहा, उनके टीचर्स ने उनको कहा। टीचर्स पेरेंट्स की बात मानना एक बहुत अच्छी बात है, आप सबको माननी चाहिए, लेकिन क्योंकि अब आपके अंदर भी कैरियर आपको अपना बनाना है, आपके अंदर भी एज एन एडल्ट जो है वो मैट्रिक के बाद देखिए हम सब एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है, आपके अंदर एज एन एडल्ट भी इतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप अपने तौर पे भी सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें, आप अपनी रिसर्च करें, आप अपनी नॉलेज गेन करें, आप मुख्तलिफ जगहों पर जाके लोगों से बात करें कि आपके क्या ऑप्शंस हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। आप अपने आप को जितना लिमिट खुद करते हैं ना कि भाई हमने सिर्फ इसी कॉलेज में जाना है, इस कॉलेज में गए तो सही है वरना जिंदगी हमारी बर्बाद है, उतना ही आपका नुकसान होता है। क्योंकि देखेंगे दुनिया लिमिटेड नहीं है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत बेहतरीन ऑप्शंस हैं। इन्हीं रिसोर्सेज में जो आपके पास हैं, जब आपके पास चॉइस है कि आप इन्हीं रिसोर्सेज में एक और अच्छी, एक और बेहतरीन जगह पे जा सकते हैं, तो आप क्यों ना जाएं, आप उसको क्यों ना एक्सप्लोर करें, ठीक है। तो इन दोनों बच्चों में जो एक कॉमन गलती थी वो यही थी कि उन्होंने सही फैसला अपने लिए सही वक्त पर नहीं लिया, और दोनों ने अपने तरीके से गलत कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए, ठीक है। आप लोग इन गलत कॉन्सिक्वेंसेस से कैसे बच सकते हैं और कैसे जो है वो अच्छी डायरेक्शन में जा सकते हैं एज कम्पेयर टू ये दोनों बच्चों की जिनकी मैंने कहानी सुनाई आपको, उसके लिए आपको आज हमने जमा किया है, ताकि आपको एक सही डायरेक्शन, एक सही राह हम दिखा सकें, ताकि आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकें, आप अपने लिए अच्छे बेहतर डिसीजंस ले सकें, आप अपना कैरियर अच्छी राह की तरफ निकाल सकें, बना सकें, ठीक है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे सही है गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं लेना एडमिशन, अच्छा सही है ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं, अच्छा आपने कहा अच्छे डिसीजन लेना है, अब आप हमें ये तो बताएं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, आप बताएं हमें। आप मुझसे यही पूछेंगे यकीनन, दिली दिल में मुझे आवाजें आ रही हैं, सबकी यही पूछ रहे होंगे कि क्या पढ़ें, तो फिर बताएं मेरे साथ क्या पढ़ें हम, सही है। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल ये पूछ रहे होंगे अच्छा चलें बता दिया आपने क्या पढ़े, अब ये बताएं कहाँ पढ़ेंगे। आप जो कह रही हैं कि फलाना कॉलेज में ये नहीं है, फलाना कॉलेज में ये नहीं है, आप बता दें कहाँ पढ़े हम जाके, ठीक है। अब अगला सवाल आपका ये होगा कि भाई कैसे पढ़ें, चलो ये भी पता चल गया कि क्या पढ़ना है, ये भी पता चल गया कहाँ पढ़ना है, अब ये भी बताएं कैसे पढ़े हम, ठीक है। तो बता रही हूँ, सब बताते हैं आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तबानीस कॉलेज की, ठीक है। तबानीस कॉलेज का नाम कोई बहुत अननोन नहीं होगा आप लोगों के लिए। तबानीस एक बहुत बड़ा नाम है जो मोर देन 25 ईयर्स से, इवन मैनी मोर ईयर्स, फ्रॉम मैनी मोर ईयर्स ऑपरेट कर रहा है कराची में, और सिर्फ एक जगह पे ऑपरेट नहीं कर रहा बल्कि डिफरेंट जगह पे, 2 जगह पे इनके कैंपसेस हैं, एक पीसीएचएस कैंपस है, एक नॉर्थ नाजिबाबाद कैंपस है। क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है और डिफरेंट विसिनिटीज से लोग आते हैं, डिफरेंट जगहों पे लोग रहते हैं, तो उनकी सहूलत के लिए ना सिर्फ एक कैंपस बल्कि 2 कैंपस तबानीस कॉलेज वालों ने डिजाइन किए हुए हैं। पीसीएचएस कैंपस, नॉर्थ कैंपस, जो कि फुली इक्विप्ड हैं हर सहूलत से, हर और उनके जो लोकेशन है
वो बिल्कुल बेहतरीन जगह से इस जगह पे रखी गई है कि जहाँ पे हर बच्चा, हर पेरेंट और हर बंदा आसानी से पहुंच सके, आसानी से जो है वो वहाँ पे अपना सारा कम्यूट का रास्ता जो है वो तय कर सके। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब तबानीस कॉलेज के बारे में हमने जान लिया। अब मैं आपको कुछ रीजंस, आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं कह सकते, रीजन जरूर पेश करूंगी कि आपको तबानीस को चूज क्यों करना चाहिए। ठीक है, पहली आर्ग्यूमेंट यहाँ बच्चे देते हैं कि भाई गवर्नमेंट कॉलेजेस हमारी प्रायोरिटी इसलिए होते हैं क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हमें पता है फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। द ओनली फीस विच इज सबमिटेड थ्रू आउट द ईयर इज ऑफ इनरोलमेंट फीस एंड एग्जामिनेशन फीस, राइट। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट बच्चे का ही होता है, सही है। अब आप में से मैं नहीं मान सकती कि कोई एक बच्चा भी ऐसा होगा जो एडमिशन ले लेता है गवर्नमेंट कॉलेज में, फिर साइड में वो कोई और ट्यूशन या कोचिंग नहीं लेता। आप में से प्लीज हैंड रेज करें अगर कोई बच्चा ऐसा है तो। किसी एक ने भी हैंड रेज नहीं किया, यानी आप सब, चाहे अभी इवन मैं इस सर साथ हमारे साथ हैं, वेरी गुड पर्सन एंड अ वेरी गुड टीचर, वो खुद मुझसे इस बात पे एग्री करेंगे कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट कॉलेज में लेके वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के रिसोर्सेज से ही पढ़ा हो, उसको लाजमी एक अलग ट्यूशन की, कोचिंग की जरूरत होती है। और कोचिंग्स की, ट्यूशंस की फीसेस आपको पता है कि स्पेशली पाकिस्तान की इकोनॉमी में स्काई रॉकेट ऑलरेडी कर रही है। आपको कोई अच्छा कोचिंग, अच्छी फैसिलिटीज वाला कोचिंग 2 से 3 हजार या 5 हजार से कम में बिल्कुल मिलना इम्पॉसिबल है। ठीक है, फिर एक बर्डन बच्चे पे आता है कि अगर थोड़े भी बेहतर कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है, वहां पे थोड़ा बहुत अटेंडेंस का इशू अगर कॉलेज वाले करते हैं, तो फिर उसको क्या करना होता है, वो बेचारा सुबह से दोपहर तक ख्वार होता है कॉलेज में। ठीक है, दोपहर में आता है बेचारा थक हार के कॉलेज से, फिर शाम को उसको टेंशन हो जाती है कि अब मुझे कोचिंग जाना है, फिर शाम से वो बेचारा कोचिंग में जाके बैठ जाता है। फिर कोचिंग वाले 3-4 घंटे बेचारे को रगड़ने के बाद जब छोड़ते हैं, तो घर आके उस बेचारे की ना कोई पर्सनल ग्रूमिंग की वो रहती है, एनर्जी रहती है उसके अंदर, ना कुछ और पढ़ने की उसके अंदर एबिलिटी रहती है। वो बेचारा आके बिल्कुल सुस्त हो जाता है और उसको अगले दिन की टेंशन शुरू हो जाती है। सही, कितनी सफरिंग है। आपने एक डिसीजन लिया कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में, जहाँ पे अम्मा अब्बा ने या किसी ने भी आपको कहा, या जहाँ आपका हो गया एडमिशन, आपने वो ले लिया, आपका पूरा दिन बर्बाद हो रहा है। और एक दिन बर्बाद हुआ, आपका दूसरा दिन भी इसी तरह बर्बाद होगा, दूसरा दिन बर्बाद हुआ, आपका हफ्ता भी इसी तरह बर्बाद होगा, आपका महीना भी, आपका पूरा साल इसी तरह बर्बाद होता रहेगा। और आप ना अच्छी तरह से अपना 100% अपनी पढ़ाई को दे सकेंगे। और फिर अपनी पर्सनल ग्रूमिंग, अपनी इंटरपर्सनल डेवलपमेंट की बात तो आप छोड़ ही दें, क्योंकि आप इतने थक चुके होंगे। सही है, अब वही वाली बात पे आ जाती हूँ मैं कि बच्चे कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि हम किसी प्राइवेट कॉलेज में या किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। तो भाई आप वही कॉलेज, आपने गवर्नमेंट कॉलेज ले लिया, एडमिशन वहां पे ले लिया, अब वही फीस जो आपको किसी कॉलेज में आप दे रहे हैं, आप वही जाके कोचिंग में दे देते हैं। अगर आप उसी वक्त डिसाइड करें कि नहीं, मुझे वो फीस जो कि मैं किसी कोचिंग में दे रहा हूँ, वही फीस मैं किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन देके वहां पे ले लूं, तो आपका कितना टाइम बचेगा? बचेगा कि नहीं? आप सिविक कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें, आप सुबह जाएं, दोपहर में आ जाएं, आपकी कोई अटेंडेंस का इशू ना हो, आपका कोई मसला ना हो, वहां पे आपको भरपूर पढ़ाई करके आप दोपहर में अपने घर पे हो, फिर आप सारा दिन अपनी इंटरपर्सनल डेवलपमेंट पे, अपनी पर्सनल स्किल्स पे भी काम कर सकते हैं, आप अपनी पढ़ाई पे खुद से भी तवज्जो दे सकते हैं। कोई कोचिंग का प्रेशर नहीं, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं, सिर्फ आप हो, आपका कॉलेज हो, आपकी पढ़ाई हो और आपकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग हो, अकेडमिकली भी और इंटरपर्सनली भी। ठीक है, तो दिस इज वाई यू शुड चूज तबानीज, बिकॉज इसके साथ यहाँ पर आपको इतनी बेहतरीन फैकल्टी, इतनी बेहतरीन टीचिंग एनवायरनमेंट मिलेगा, इतना बेहतरीन इंटरपर्सनल डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट मिलेगा कि आपको इसके साथ कोई कोचिंग, कोई ट्यूशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारी गारंटी है। आप बस आए, अपना टाइम, अपनी डेडिकेशन, अपनी तवज्जो हमें दें, आके बैठे यहाँ पर सुबह ऑन टाइम, पंक्चुअलिटी से ऑन टाइम आप यहाँ कैंपस से जाएं, जो टीचर्स आपको असाइनमेंट्स दें, जो टीचर्स पढ़ाएं, उस पर अच्छी तरह फोकस करें, उसको अच्छी तरह लेकर चलें, तो आप क्यों नहीं ला सकते अच्छा रिजल्ट? आपको क्यों ख्वारी करने की जरूरत है कि आप कोचिंग्स भी लें, ट्यूशंस भी लें, कॉलेजेस भी जाएं आप लोग? और फिर 5 दफा पता है ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे नहीं भी जाते कॉलेज, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हम तो जाते ही नहीं है कॉलेज, हम तो सिर्फ कोचिंग जाते हैं। लेकिन ये कॉमर्स वालों के लिए तो पॉसिबल हो सकता है, आर्ट्स वालों के लिए तो पॉसिबल हो सकता है,
लेकिन साइंस वालों के लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल सीन हो जाता है क्योंकि उनके होते हैं प्रैक्टिकल्स। सही है, उनको एटलीस्ट 2 से 4 दिन हफ्ते में कॉलेज जाना ही जाना पड़ता है। सही है। अब प्रैक्टिकल्स की अगर हम बात करें तो मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि कराची के हर गवर्नमेंट कॉलेज के प्रैक्टिकल लैब्स की इस वक्त क्या हालत है। आप अगर किसी एक बॉटल को उठाएं वो ऑलरेडी इतनी पीली हो रही होती है कि उसमें चाहे फेरुलिक एसिड हो या चाहे NaCl का सॉल्यूशन हो, आपको कुछ पता नहीं चलता क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी पीली ऑरेंज ऐसी हो रही होती है कि आप उसमें कोई भी केमिकल पहचान ही नहीं सकते कि उसमें है कौन सा केमिकल। ठीक है, अगर आप इतना टाइम निकाल के इवन 2 दिन या 4 दिन निकाल के आप हफ्ते में जा रहे हैं कॉलेज प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने, जब ये क्वालिटी है प्रैक्टिकल के इक्विपमेंट्स की, ये इन्वायरमेंट प्रैक्टिकल्स के लिए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि प्रैक्टिकल लैब्स की खिड़कियों पे कब्बों के घोंसले बने हुए हैं, बॉटल्स इतनी गंदी हैं, लैब्स का नल खोल रहे हैं पानी नहीं आ रहा उसमें कि आप अपने इक्विपमेंट को वॉश कर सकें। तो ऐसे आपने 2-4 दिन भी कॉलेज जाने का आपको कोई फायदा है? आपकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कोई प्रैक्टिकल स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो रही हैं? नहीं हो रही, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो मैं ये कहती हूँ कि वाई यू शुड चूज तबानीज, बिकॉज यहाँ पर आपको ना सिर्फ अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड मिलेगा, ना सिर्फ आपके इंटरपर्सनल और पर्सनल स्किल्स पे ग्रूमिंग होगी, बल्कि आपकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, उस थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल अप्लाई करने के लिए भी भरपूर एनवायरनमेंट मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाई यू शुड चूज तबानीज। नंबर 1, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। सही है। दूसरा, आपकी एनर्जी बहुत बचेगी क्योंकि आप 3 जगह पे नहीं भाग रहे होंगे दिन में। 1 इंस्टीट्यूट, 1 कॉलेज विल बी इनफ फॉर योर गुड डेवलपमेंट एंड फॉर प्रोड्यूसिंग अ गुड रिजल्ट फॉर यू। ठीक है। नंबर 3, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तबानीज कॉलेज में तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से इंशाल्लाह बहुत ज्यादा, एक अच्छी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा ही रिटर्न मिलेगा, आपको मायूसी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये वही वाली बात जो मैं बता रही थी, तबानीज में एक वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है। ठीक है, जहां पर अपडेटेड बुक्स रखी जाती हैं आपके कोर्स से रिलेटेड भी, और आपके कोर्स के अलावा जो आपकी वैसी पर्सनल ग्रूमिंग करें, आपके जहनी नशोनुमा में आपका जो स्पेक्ट्रम होता है, आपका पर्सपेक्टिव ब्रॉड करने वाली बुक्स जो हैं वो भी रखी जाती हैं, ताकि बच्चे सिर्फ कोर्स की बुक्स ना पढ़ें बल्कि अपने एकेडमिक चीजों के साथ वो अपनी जो खुद अपनी नॉलेज है, अपनी विजडम जिसको कहते हैं, अपनी अक्ल जो कहते हैं, उसको भी साथ साथ पॉलिश करते रहें। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर लैब्स की भी एक तस्वीर है। वही वाली बात जो मैं कह रही थी कि बहुत सारे कॉलेज में ऐसे बाबा आदम के जमाने के कंप्यूटर्स रखे हुए होते हैं। तबानीज कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर्स की विंडोज, कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर्स, इवन कंप्यूटर्स के मॉडल जो है वो रेगुलरली अपडेट होते हैं। जो भी कोई अपडेट आती है मार्केट में या दुनिया में, वो एज सून एज पॉसिबल तबानीज कॉलेज अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर्स में वक्त पे, ना के देर से फौरन अपडेट करवाता है, ताकि बच्चों को स्मूथ ऑपरेशन मिल सके। जो कंप्यूटर यूज करते हैं बच्चे उनके कोडिंग के लिए, उनकी प्रोग्रामिंग के लिए, जिस लिए भी वो कंप्यूटर का यूज करना चाहें, उनको एक अच्छी जो है वो स्मूथ इफेक्टिव ऑपरेशन मिले, जो भी काम उस पर आप करना चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वही फिजिक्स लैब और केमिस्ट्री लैब। ठीक है, वो आप खुद भी अभी सर्वे कर सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री लैब का। क्लीन एनवायरनमेंट, हाइजीनिक एनवायरनमेंट, नल खोलेंगे पानी मिलेगा, इक्विपमेंट जो है वो उसको रेगुलरली, जैसे कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर्स को लैब्स में अपडेट किया जाता है, वैसे इक्विपमेंट्स को भी जो है वो अपडेट किया जाता है। डिफरेंट इस चीज की नॉलेज, इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि कौन से इक्विपमेंट्स हमें रिजर्व करके रखने हैं, कौन से केमिकल्स के लिए, कौन से, इवन फिजिक्स लैब की हम बात करें तो कौन सी चीजें, कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो किस चीज को मेजर करने के लिए यूज की जाती हैं, उसको उसके हिसाब से रिजर्व किया जाता है। इतना ख्याल से चीजों को लैब में रखा जाता है, किस लिए? सिर्फ अपने बच्चों के लिए कि वो आए प्रैक्टिकल परफॉर्म करने लैब्स में, फिजिक्स लैब में, केमिस्ट्री लैब में, तो उनको एक स्मूथली प्रैक्टिकल वो परफॉर्म कर सकें बगैर किसी मसले के, वो एक्यूरेटली सीख सकें। सही है, उनको ऐसा कोई मसला ना हो कि उनको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ इक्विपमेंट्स, उनको अपना रिजल्ट निकालने में मुश्किल हो रही है जो भी प्रैक्टिकल वो परफॉर्म कर रहे हैं उसका। ठीक है, आप जो है वो जो भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करें उसको एक्यूरेटली परफॉर्म कर सकें। एक्यूरेटली परफॉर्म करेंगे तो एक्यूरेट सीखेंगे, एक्यूरेट नॉलेज आपके पास आएगी और वो आगे तक आपके लिए कायम आएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्लासरूम्स का एनवायरनमेंट। अब आप बोलेंगे कि चले लैब्स 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 की बात हो गई, लैब्स में तो नहीं हमें बैठ के पढ़ना, हमें तो क्लासरूम्स में बैठ के पढ़ना है।
क्लासरूम्स का भी आप देखें, ऑडिटोरियम तो आप सब देख ही रहे हैं बखूबी, सही है। ऑडिटोरियम का एनवायरनमेंट भी आपको पता है, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम है पूरा, बिल्कुल वेल अपडेटेड, हमारे पास चेयर्स हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा ओवरऑल कैंपस भी विजिट कर सकते हैं। हर क्लासरूम जो है वो उसमें बिल्कुल क्लीन और अपडेटेड जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली डेस्क हैं, ठीक है। आईटी रूम्स भी हमारे पास हैं जहाँ पर डेस्क के साथ आपको कंप्यूटर्स भी इक्विप किए हुए मिलेंगे। एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं और आपके मल्टीमीडिया सिस्टम लगा हुआ है क्लासरूम में। टीचर्स ना सिर्फ बोर्ड पे पढ़ाते हैं ओल्ड तरीके से, बल्कि आपको प्रोजेक्टर पे स्लाइड पे भी चीजें जो है वो देखने को मिल जाएंगी। उस पर आपको प्रेजेंटेशंस और एक मल्टीमीडिया इन्वायरमेंट भी आपको तबानीस कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ऑडिटोरियम की बात आ गई, ऑडिटोरियम भी है पीसीएचएस कैंपस में भी है, नॉर्ड कैंपस में भी है। यहाँ पर हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे इस तरह के बहुत सारे एजुकेशनल सेमिनार्स भी हमारे पास होते हैं जहाँ पर हम ऑल ओवर द कराची, फ्रॉम ऑल ओवर द कराची, ऑल ओवर द पाकिस्तान गेस्ट को बुलाते हैं, टीचर्स को बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं जो आए आपको सिखाएं और आपके लिए जो है वो नई नई स्किल्स आपको सिखाएं, नई नई बातें आपको बताने के लिए आते हैं। तबानीस कॉलेज उन सबको इनवाइट करता है और आप सबको बताया जाएगा, आप आए ऑडिटोरियम में बैठे आराम से, वो सेमिनार्स वो सेशंस हमारे लें और अपनी नॉलेज में इजाफा करें, सीखें उससे और अपनी पर्सनल ग्रूमिंग उससे करें। अच्छा, तबानीस कॉलेज का अपना विजन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर की तो सारी बातें हो गई, लेकिन तबानीस कॉलेज फॉर्म क्यों हुआ, तबानीस कॉलेज के स्टार्ट होने के पीछे एक नजरिया जो होता है वो क्या है? नंबर 1, to create a niche in business and science education and develop the think tank of the future। यानी सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, सिर्फ साइंस में ही नहीं, बल्कि सारी फील्ड्स में, क्योंकि तबानीस कॉलेज डिफरेंट किस्म की फील्ड्स ऑफर कर रहा है आपको। We are offering you pre-engineering, we are offering you pre-medical, we are offering you commerce, and even we are offering you bachelors of commerce, ADC जिसको कहते हैं आप, associate degree of commerce, वो भी कर रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास आप सिर्फ एक चीज में हम रिजिड होके स्टबर्न होके बैठे हुए कि एक ही फील्ड पे हम अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं, बल्कि आपको डिफरेंट फील्ड्स हम लोग ऑफर कर रहे हैं। आप चाहे कॉमर्स में जाए, बिजनेस साइड पे जाए, साइंस पे, हमने सब चीजों में ऐसा नीचे डेवलप किया हुआ है कि आपको इस तरह से ग्रूम किया जाए, आपको इस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड की जाए कि आप फ्यूचर के बिल्कुल थिंक टैंक बन जाए, यानी ऐसी बड़ी सी तोप बन जाए जो जिस भी इन्वायरमेंट में दुनिया के किसी भी कोने में चले, धमाकों पे धमाके करती जाए वो, अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से, अपनी काबिलियत से, ठीक है। नंबर 2, टू ट्रांसफॉर्म स्टूडेंट्स इनटू वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स हु वुड प्रेजेंट प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। यानी सिर्फ काबिलियत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि स्टूडेंट्स का वेल राउंडेड होना भी प्रोफेशनल कंपिटेंस में, एथिकल स्टैंडर्ड्स में बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? सिर्फ एकेडमिकली अच्छा होना, सिर्फ स्किल्स आना आपको, सिर्फ आपकी नॉलेज अच्छी होना, या आपकी बहुत आपने जो है वो आप किसी के सामने बहुत अच्छा बोल सकते हैं, इसके अलावा आपकी अपनी प्रोफेशनल कंपिटेंस जो है, यानी आप अपनी जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है, आपका प्री इंजीनियरिंग का बच्चा है, कॉमर्स का बच्चा है, प्री मेडिकल का बच्चा है, उसकी अपनी जो एक्सपर्टीज है प्रोफेशनल, उसका जो अपना काम है वो उसमें कंपिटेंट हो, यानी वो किसी से अच्छी तरह compete कर सके, उसके अंदर ऐसी सलाहियत हो कि वो किसी से कहीं भी किसी भी इन्वायरमेंट में कम ना लगे, कम ना पड़े, और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए तो अच्छी से अच्छी तरह जो है वो compete कर सके, ठीक है। और एथिकल स्टैंडर्ड्स के हवाले से भी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट एकेडमिकल बैकग्राउंड है, जितनी इंपॉर्टेंट पर्सनल ग्रूमिंग है, उतने ही इंपॉर्टेंट एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। अब अगर आप बहुत अच्छे, बहुत काबिल हैं, आपने बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ है, आपकी भाई आपकी स्किल्स ऐसी हैं, आप बोलते हैं तो ऐसा हो जाता है, लेकिन आपको चलने की तमीज नहीं है, आपको बैठने की तमीज नहीं है, आपको अपने बड़ों से बिहेव करने की तमीज नहीं है, आपकी टीचर्स की इज्जत करने की तमीज नहीं है, ये सब चीजें एथिकल स्टैंडर्ड्स में आती हैं। अगर आपके अंदर ये सब नहीं है तो आपकी वो सारी काबिलियत, आपकी स्किल्स, आपकी वो सब साइड में रह जाती है, बहुत पीछे। आपकी ये सारी एथिकल स्टैंडर्ड्स की कमी की बाकी सारी अच्छाइयों पे पर्दा डाल देती है, ठीक है। तो एथिकल स्टैंडर्ड्स के हवाले से भी तबानी आपको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स के हवाले से भी आपको ऐसा ग्रूम कर सके कि आप एथिकली भी अच्छे हो, एकेडमिकली भी अच्छे हो, स्किल्स के लिहाज से भी अच्छे हो, प्रोफेशनल कंपिटेंस के लिहाज से भी अच्छे हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टू एनेबल स्टूडेंट्स फेस द चैलेंजेस ऑफ डायनामिक कॉर्पोरेट सिनेरियो, यानी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज, ऐसी बहुत सारी चीजें तबानीस कॉलेज करवाता है कि
आपका फेस टू फेस आपको एक्सपीरियंस करवाता है चीजें। जैसे फील्ड ट्रिप्स हमारे यहाँ होती हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ ऑडिटोरियम में सेमिनार्स होते हैं, एजुकेशनल सेशंस होते हैं, जहाँ पे रियल वर्ल्ड लोगों को, सीईओज को बुलाया जाता है, बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर्स को बुलाया जाता है, बड़े बड़े मीडिया के गेस्ट को बुलाया जाता है। इवन वसीम बदामी बहुत दफा हमारे साथ आ चुके हैं, और भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं हमारे साथ, जो कि आके अपनी साइट्स देते हैं, हमें डिफरेंट चीजें सिखाते हैं। तो आपको हम ना सिर्फ थियोरेटिकल बुक वाली नॉलेज दे रहे हैं, आपको ना सिर्फ अपनी फील्ड के लिहाज से प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं, बल्कि आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन भी करवा रहे हैं, जो रियल वर्ल्ड जिसमें आपने एक्चुअली सारी जिंदगी सर्वाइव करना है, काम करना है, उसके लोगों से भी, उसके इन्वायरमेंट से भी आपका फेस टू फेस जो है वो इंटरेक्शन करवा रहे हैं, कंपटीशन करवा रहे हैं, और आपको वो सब चीजें एक्सपीरियंस करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं मोहम्मद उमर को इनवाइट करूंगी कि प्लीज आए एंड टेक ओवर द माइक। शुक्रिया अलिशा। आवाज़ क्लियर है? अच्छा जी, हम आगे इस अपनी प्रेजेंटेशन को मूव करते हैं। अलिशा ने बहुत सारी आपको चीज़ें बताई तबानिस कॉलेज के बारे में, तबानिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, तबानिस की क्लासरूम के हवाले से, लैब के ऊपर डिस्कशन हो गई। अब बात करते हैं हम फैकल्टी के ऊपर। ये शख्स पीछे करने का ज़रा, ये शख्स जो आपको नज़र आ रहे हैं आज, इनका नाम है शरीफ तवानी। 25 साल पहले इन्होंने एक छोटा सा पौधा लगाया था और आज एक बहुत बड़ा तनावर दरख्त बन चुका है। माशाल्लाह से तवानी साहब की बहुत कोशिश है, बहुत एफर्ट है, जिन्होंने पिछले 25 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो काविशें कोशिशें की हैं। जो जिस जिस चीज़ से देखें कि आज तबानीस जो है वो ना सिर्फ तबानीस कॉलेज है, तबानीस बल्कि एडीसी भी ऑफर कर रहा होता है, एसोसिएटेड डिग्री इन कॉमर्स। ठीक है, इसके अलावा इंटरमीडिएट भी है। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ना कि सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। इतना बड़ा तबानीस का सीए का इंस्टीट्यूट पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है जितना तबानी साहब जो इसको रन कर रहे हैं अकेले। और सिर्फ इंस्टीट्यूट ही रन नहीं कर रहे, सिर्फ बाकायदा क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि भाई तबानीस कॉलेज को हम क्यों चूज करें, तबानीस के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि भाई हर साल पोजीशन उठा उठा के लेके आ जाता है। क्या क्या कोई सेटिंग वेटिंग हुई हुई है क्या बोर्ड के अंदर? जो एग्जामिनर जो है वो कोई पेपर्स लीक कर देता है, तबानीस वाले जो है वो फैकल्टी जो है तबानीस की, क्या बच्चों को वो पेपर्स के क्वेश्चन आउट कर देते हैं कि भाई हाँ ये चीज कर लो, इस चीज पर रट्टा मार लो, बस ये सवाल आएगा एज इट इज जाके छाप के आ जाना? नहीं, 100% कवरेज होती है सिलेबस की। इसके अलावा जो है वो हर एस्पेक्ट से आपको इतना पढ़ा पढ़ा कर इतना माहिर कर देते हैं कि आपसे वो एग्जामिनर कोई भी सवाल पूछता है आप उसको इजी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो ये तबानी साहब की कोशिश है। तबानी साहब हमारे जो है वो आई कैप के काउंसिल मेंबर भी रह चुके हैं सीए के। और ये जो अब आप पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, ये हमारी पूरी फैकल्टी है यहाँ की, जो आपको अब इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ाएगी। ये वही चमकते सितारे हैं जो आप लोग को इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ाएंगे। हर एक बंदा, हर एक शख्स जो है वो अपनी रेलेवेंट फील्ड के अंदर महारत रखता है। ये नहीं कि यहाँ पे तवानीस कॉलेज के अंदर कि भाई लेट सपोज मिस्टर ए है तो वही आपको केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, कॉमर्स भी वही सब चीजें पढ़ा, नहीं। तवानीस के अंदर हर टीचर को जो है वो अलग अलग स्पेसिफाई किया गया है और हर रेलेवेंट फील्ड के माहिर को यहाँ पे बुलाया गया हुआ है। लाइक अगर हम इन सर की बात करें तो ये कोई किसी भी आप एक टीचर की बात कर लें, हम मिस फौजिया की बात कर लेते हैं, तो वो एमएससी होंगी अपनी रेलेवेंट फील्ड के मुताबिक। एमएससी एमएससी टीचर हमने कोई यहाँ पे हायर ही नहीं किया हुआ तमानिस के अंदर। मूव करें स्लाइड। ये हमारे नदीम साहब हैं, यहाँ पे नॉर्थ कैंपस के एडमिन होते हैं। और इनके बराबर में एक शख्स हैं मिस्टर वजीर हसन साहब। ये सर वजीर की यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा कि जब से तबानिस कॉलेज बना है पिछले 20 सालों से, डे वन से लेके आज तक तवानी साहब के साथ हैं। और ये डायरेक्टर ऑपरेशन है। जितनी तारीफ सर की जाए उतना कम है, क्योंकि इसको बहुत अच्छे तरीके से चलाने में सर का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफा इनके लिए क्लैप कर दें। आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, आप लोग को जैसे कि बताया कि मैंने तबानिस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी है, और तबानिस कॉलेज जो है वो इसकी एक छोटी सी शाख है।
ठीक है, एक छोटी सी उसकी ब्रांच है ये तबानी से एक बहुत बड़ा दरख्त है। तो तबानी कॉलेज जो है वो इसकी एक ब्रांच है, एक शाख है, एक पार्ट है उसका। और यूं अगर मैं कहूँ कि तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी की सिस्टर का रोल तो कहीं गलत ना होगा। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए होंगे, उनके दिमाग में चल रहा होगा मैट्रिक के एग्जाम देते हैं, बोलते हैं कि यार अब हमारे पास, चलो 9 के अंदर तो हमारे पास दो फील्ड होती होती थी, या कंप्यूटर साइंस चूज करें या बायोलॉजी चूज करें। उनको यही नहीं पता होता था कि उस टाइम पे क्या करें, लेकिन वो, चलो वो फिर भी एक्सेप्टेबल था, तो इतना खास मसला नहीं होता था। अब मसला अब आ चुका है, आपके पास 4 रेलेवेंट फील्ड मौजूद हैं, आपने इनमें से इसके ऊपर आपने आगे करना है। कोई मुझे रेलेवेंट, आप मुझे स्टूडेंट में से कोई बताएगा कि किसी ने बड़े होकर क्या बनना है? कोई, एनीबडी एल्स? तो देखें, ये सेशन आप लोग के लिए अटेंड किया गया है, आप लोग के लिए रखवाया गया है, आप लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। कोई बताए मुझे, कोई क्या बनना चाहता है? एनीबडी? आईटी के अंदर आपने एडमिशन लेना है, ठीक है। और कोई? और कोई? मेडिकल? और कोई? प्री मेडिकल? मेडिकल के अंदर आ गया। और कोई? यस, कंप्यूटर साइंस। और कोई? प्री मेडिकल। अच्छा देखिए, मैंने 4-5 लोगों से ही पूछा, आपका कोई जवाब? प्री मेडिकल। इससे भी पूछ लो, सब लोग नाराज हो जाएंगे कि दी आपका एमबीबीएस, प्री मेडिकल ही आ गया उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, आप लोग सब तो बोल तो रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे फील्ड चूज करके बैठे हुए हैं कि मैंने प्री मेडिकल के अंदर जाना है, मैंने जो है वो कंप्यूटर साइंस लेनी है, किसी ने आईटी की डिपार्टमेंट के अंदर जाना है। सबको पता है कि क्या क्राइटेरिया है इसके अंदर जाने का? क्या एनीबडी नोज? आप कह तो रहे हैं कि एमबीबीएस, एमबीबीएस के बारे में आपको पता है 2 साल बाद क्या होगा आपके साथ? अगर आपको एक परसेंटेज आपकी रिक्वायरमेंट होती है मेडिकल के अंदर ना, जैसे कि आपने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर आपने जाना होता है, तो उसकी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। यही हाल इंजीनियरिंग का भी होता है, प्री इंजीनियरिंग का, कि अगर आपकी रेलेवेंट फील्ड के मुताबिक रेलेवेंट आपकी परसेंटेज नहीं आती जितनी रिक्वायरमेंट है एनईडी वगैरह की, तो आपका यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं होता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जान मार देते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर, लेकिन अगर दाव की अगर रिक्वायरमेंट 87% है और अगर वो नहीं आ पाती, तो वो उसके अंदर एडमिशन नहीं लेते, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर जा रहे होते हैं जिधर एक एक सेमेस्टर की फीस लाखों रुपए के अंदर होती है एज कम्पेयर टू दिस। और फिर उसकी सर्टिफिकेट की वो वर्थ भी नहीं होती जितनी दाव वगैरह की होती है। तो इसके बारे में आप लोग को पता है या नहीं है? अगर आप लोग को पता है तो फिर आप लोग को उस हिसाब से मेहनत भी तो करनी होगी ना, या नहीं? अच्छा, सब ये सोच के बैठे हुए हैं कि कंप्यूटर साइंस वगैरह ये सब चीजें, मुझे ये बताओ, किसी का कोई शौक नहीं है, कोई क्रिकेटर बनना नहीं चाहता, कोई आर्मी में जाना नहीं चाहता, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना नहीं चाहता, कोई एसीसीए क्वालिफाइड नहीं करना चाहता? कोई खास वजह? आप दोनों क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? आप पार्टिसिपेट करो, आप लोग के लिए सेशन रखा है। क्रिकेटर बनना चाहते हो तो क्या स्टडीज क्या करनी चाहिए, पता है उसके लिए? देखो, हर एक रेलेवेंट, मैंने आपको क्या बताया, आप जिस फील्ड के अंदर भी जाना चाहते हो ना, पहले उसके बारे में समझो, उस चीज को पढ़ो, उस चीज के बारे में नॉलेज रखो। कि आपने देखो, अभी आपने मुझे बोला कि मुझे क्रिकेटर बनना है, आपको पता नहीं है यहाँ पे आपने कौन सी फील्ड चूज करनी है, क्या करना है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो एक चीज होती है ना, आपने ठीक है, आपने क्रिकेटर आपका मेन एम होता है, उसके साथ आप ये भी तो रखो कि अगर यार मैंने क्रिकेटर बनना है तो मुझे 7 से 8 घंटे एकेडमी को देने हैं, तो मैं साथ साथ ऐसी कौन सी एजुकेशन फील्ड को चूज कर सकूं जो मुझे सूट भी करे और मैं उसको कम टाइम भी रह सकूं और मेरे साथ साथ एजुकेशन कैरियर भी कर सके। तो डिफरेंट चीज होती है, डिफरेंट एस्पेक्ट होता है। मैं यहाँ पे डरा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, तो आपको रियलिटी बताना चाह रहा हूँ। क्रिकेटर्स की लक होती है, जैसे हर किसी का अपना, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करूँ, हर किसी का यही एम होता है। क्रिकेट इसीलिए सीखता है, अपने मुल्क को, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ, लेकिन उसका क्राइटेरिया आपको पता है बहुत मुश्किल होता है। तो इतना आसान नहीं होता कि आप किसी भी एकेडमी के अंदर जाके एडमिशन ले लो और वहां पे आके सिलेक्टर्स आपको सिलेक्ट करके जाए, नहीं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको जान मारनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है।
साथ साथ अगर आप अपनी एजुकेशन को नहीं देखोगे तो फिर आप क्या कर पाओगे। तो इन सब चीजों को भी देखना होता है। मेडिकल के हवाले से भी आप लोगों ने देखो, आप लोगों ने कहा कि हम लोग मेडिकल के अंदर जाना चाहते हैं, तो बेटा देखो मेडिकल के अंदर आप जाना चाहते हो जरूर जाओ, लेकिन इस माइंडसेट से जाना कि हम लोग आगे जब सेकेंड ईयर हम कंप्लीट कर लें तो हमें रेलेवेंट हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर हमें एडमिशन भी मिल जाए, उस हिसाब से हमें मेहनत भी करनी होगी ना। देखो हम सबका मेजोरिटी ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से, राइट। हम हम सबका ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है। हम लोग के पेरेंट्स जो है ना, जब हमारी फीस पे करते हैं ना, हमारी फीस पे करने से पहले वो लोग अपनी जो दवाइयाँ वगैरह होती है ना उसको छोड़ देते हैं। ये रियलिटी है या नहीं है ना। वो लोग ये देख रहे होते हैं यार कि ईद आ रही है, चलो बच्चों के कपड़े बना लें। क्योंकि आपको पता है महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ के यार हम अपने बच्चे को, अपने बच्ची को अच्छी तालीम और तरबियत दे सकें, ताकि कल को उसको क्लास में खड़ा ना किया जा सके इस वजह से कि यार इस आपके बच्चे ने फीस पे नहीं की। ऐसा है या नहीं है? एग्री करते हैं? कौन कौन एग्री करते हैं? हैंड रेज करें। आप लोग एग्री नहीं करते? किस फैमिली से बिलोंग करते हो? पार्टिसिपेट करो यार, आप लोग के लिए इवेंट रखा है। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो क्या फायदा। देखो जो भी आप करियर चूज करते हो ना उसको चार चीजों के अंदर तोलो, ठीक है। सबसे पहले कॉस्ट इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, कि आपकी उसके अंदर आपकी रेंज के अंदर भी वो एजुकेशन आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। ड्यूरेशन आपको उसका पता लगना चाहिए कि अगर मैं मेडिकल फील्ड के अंदर जा रहा हूँ तो 2 साल मुझे मेडिकल के अंदर इंटरमीडिएट के अंदर गुजारने हैं, उसके बाद मुझे 6 साल यूनिवर्सिटी के अंदर लगाने हैं, प्लस मैं इसके साथ सारी चीजें ऐड करके बता रहा हूँ। 6 साल आपने यूनिवर्सिटीज के अंदर लगाना है, फिर आपने उसके आर्टिकलशिप करनी है, हाउस वाइफ हाउस जॉब करनी है, ठीक है। जो लड़कियां वो हाउस वाइफ भी तो बनेंगी ही। तो ये सारी चीजें फैक्टर करती हैं। आपको तकरीबन तकरीबन आपको 8 साल लगेंगे इस चीज के अंदर, राइट। तो आपने इन सब चीजों को मैनेज मैनेज करना है। जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, भाई 2 साल आपके यहाँ पे लगेंगे इंटरमीडिएट के अंदर, 4 साल आपको जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, 4 साल आपके वहां लगेंगे, 2 और 4 6 साल। 6 साल के बाद भी जब आप जॉब करने जाओगे आपकी स्टाइपेंड कितनी होगी मैक्सिमम? 8,000, 10,000, 12,000, 15,000। चले बजट आ गया, इंक्रीमेंट बढ़ गया 20,000, बस 20,000, इससे ज्यादा कहीं मिलती है? और अगर आपका एनईडी वगैरह के अंदर नहीं हुआ तो फिर तो ये 15 भी नहीं मिलेगी। बोलेंगे भाई आप या तो एक्सपीरियंस लेकर आओ, मार्केट में जॉब नहीं है, आपको पता है। मैं इकोनॉमिक के हवाले से लेके चल रहा हूँ आप लोग को बिल्कुल, क्योंकि रियलिटी बेस पर जो बात होगी ना वो ही आपके लिए इफेक्टिव रहेगी, ठीक है। देखो अगर आप लोग ऐसी एजुकेशन को आप हासिल करोगे जो आप कम टाइम के अंदर अच्छे तरीके से, देखो आप लोग बॉयज को गर्ल्स को यही होता है ना कि यार हम लोग जल्दी से पढ़ लिख कर ये अपने आप को स्टेबल करें, अपनी फैमिली को स्टेबल करें। ऐसा होता है या नहीं होता? हर किसी के अपने ड्रीम्स वगैरह होते हैं ना, कि हम ऐसी एजुकेशन हासिल करें कि हमें ज़्यादा वो भी ना करना पड़े, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़े, ज़्यादा जो है वो हमें कॉस्ट भी नहीं लगाना पड़े, ड्यूरेशन भी कम हो और उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा मिले। अब मैं अगर आपको एक ऐसी एजुकेशन ऑफर करूं कि जिसकी कॉस्ट तो 2,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है, लेकिन उसका ड्यूरेशन जो है वो 10 साल है, 10 साल के बाद मैं आपको बोलूंगा आपको मैं डिग्री एक प्रोवाइड करूंगा, क्या करोगे? पार्टिसिपेट करो यार, पार्टिसिपेट करो, यस और नो। क्यों? क्या? टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है। और अगर मैं यही चीज को मैं थोड़ा सा रिवर्स कर दूं, मैं बोलूं कि भाई 15,000 रुपये पर मंथ एक जगह की फीस है, ठीक है, और डिग्री में आपको जो है वो समझ लें लेट सपोज 6 साल के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, करोगे? यस या नो? हम्म। छोटा सा बच्चा जवाब दे रहा है, पार्टिसिपेट तो करो भाई, आप लोग के लिए इवेंट रखा है। जब तक आप लोग इंटरेक्शन नहीं करोगे ना, आप लोग बात नहीं करोगे ना, तब तक आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो हमें ऐसी एजुकेशन को देखना है जहाँ पे हम, मैं यहाँ पे आज माइंड बदलने के लिए नहीं बैठा हुआ, मैं ये नहीं बोल रहा अगर आप, क्या अगर आपकी ड्रीम फील्ड है कि आपने मेडिकल जाना है, डॉक्टर बनना है, देन यू मस्ट गो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ
आपने साथ साथ उसके लिए उतनी हार्ड वर्किंग करनी है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज आपका ये ड्रीम फुलफिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो तबानिस कॉलेज एक ऐसा इंस्टीट्यूट है आपके अपने होम टाउन के अंदर, जो चारों की चार रेलेवेंट फील्ड के अंदर आपको एडमिशन और क्लासेस ऑफर कर रहा है। और हमारे चारों की चारों फील्ड्स के अंदर हमारे पास हमारे माहिर टीचर मौजूद है हर फील्ड के लिहाज से। अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो हमारे पास यहाँ पर एमएससी अप्लाइड फिजिक्स मौजूद है, फिजिक्स टीचर मौजूद है जो आपको फिजिक्स पढ़ाएगा। अगर आपको यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़नी है तो एमएससी इन केमिस्ट्री यहाँ पे मौजूद है। अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़नी है तो यहाँ पे एमए इन इंग्लिश का टीचर मौजूद है। ये नहीं कि इंटरमीडिएट किया ये किसी ने, या किसी ने जो है वो छोटी सी डिग्री हासिल की बीकॉम किया और उसके बाद पढ़ाने लग गया, नहीं, ऐसा नहीं है। इवन के पीएचडी और इस्लामियात के लिए भी यहाँ पे मास्टर्स को अपॉइंट किया हुआ है, ताकि वो आपको वो एजुकेशन और वो आपकी तरबियत कर सकें, वो तालीम आपको दे सकें जिसके लिए आपने इन सबकी फीस पे की है। प्लीज चेंज। अच्छा, अब तमानिस के बारे में बात करते हैं कि भाई क्या है यहाँ पे इस तरह की कि आप बता रहे हैं कि भाई रिजल्ट हमारे 100% होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, हर साल 5 5 6 6 पोजीशनें लेके आ रहे होते हैं। कैसे मुमकिन है, क्या करते हैं टीचर्स, क्या घोल के पिलाते हैं, क्या दम वम करते हैं, क्या दुरूद करते हैं, क्या करते हैं बताओ जरा। कौन से तावीज देते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इंटरनल असेसमेंट बहुत ज़्यादा होती है। टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद उसका असेसमेंट ले लिया जाता है। मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं, मॉकिंग वगैरह होती है, उसके ऊपर टीचर्स बच्चों को उनकी गलतियों पर रिमार्क्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर बच्चे ने कोई मिस्टेक की है तो उसको सही किया जाए। फिर उसका रीटेस्ट कंडक्ट किया जाता है। हर मंथली टेस्ट होते हैं, अगर मंथली टेस्ट किसी सब्जेक्ट का नहीं हो पा रहा तो बाय मंथली टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। मिड टर्म होता है, प्रीलिम्स होते हैं, एक नहीं दो दो प्रीलियम्स भी होते हैं, और समटाइम्स अगर टाइम ज्यादा अवेलेबल हो तो तीन तीन प्रीलियम्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बच्चों को जो है वो कोचिंग सेंटर्स की तरह छोड़ दिया जाए बच्चों के हाल पे कि नहीं भाई ऐसा नहीं। तमानिस कॉलेज एक प्योर पैकेज है, आपको हर चीज आपको एक पैकेज के अंदर दी जाती है कि अगर हम बच्चों से कोई फीस चार्ज कर रहे हैं, अगर हम एजुकेशन दे रहे हैं तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हम लोग तमाम उनका असेसमेंट वगैरह भी करते हैं, और फिर उसकी रिपोर्ट पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर पेरेंट्स को भी दी जाती है। अच्छा जी, अब पोजीशन होल्डर्स के बारे में बात करते हैं। आपको पता है तमानिस कॉलेज को 20 साल हो चुके हैं, और 20 सालों के अंदर कितनी पोजीशन आई होंगी? एनीवन गैस? जी, मोर देन, मोर देन 50, 90 पोजीशन आप लगता है रिसर्च करके आई हैं। जी हाँ, लास्ट 20 ईयर्स के अंदर 97 पोजीशन तमानिस कॉलेज लेके आ गया है। मोर देन किसी भी इंस्टीट्यूट की इतनी नहीं है। मतलब आप अगर 20 ईयर्स के ऊपर इसका एवरेज निकालें, नोट करें, तो हर साल 5 या 6 पोजीशन तमानिस लेके आ रहा है टॉप 10 में से। यार ये क्या, ये कैसे पॉसिबल है यार? तालियां तो बजा दो यार। कैसे पॉसिबल है भाई? एक तो ये कि चलो हम लोग के जमानों में भरा हुआ होता था कि यार मैट्रिक आसान है, मैट्रिक कर लो, मैट्रिक में चलो पोजीशनें आ जाती हैं, चलो बात बन जाती है। इंटरमीडिएट मुश्किल, बच्चों के जो अगर परसेंटेज रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना है तो बच्चों के एडमिशन नहीं होते यूनिवर्सिटीज के अंदर, और यहाँ पे ये पोजीशनें लाए जा रहे हैं। क्या खास बात है? स्ट्रॉन्ग असेसमेंट, टीचर का हर एस्पेक्ट को कवर करके आपको पढ़ाना, और जो भी टॉपिक है उसको घोल के आपको पिला देना। घोल के पिलाने का मुराद ये नहीं है कि एक पानी के अंदर जो है वो किया और पेपर लिखने के बाद उसको उसके अंदर घोला और अब बोला बेटा पी लो इससे याद हो जाएगा, नहीं। आपको इस तरीके से समझाया कि आप उसके चैंपियन बन जाते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग चार्ट मेरे पास यहाँ पे, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। मतलब कंसेक्यूटिव यार, कंसेक्यूटिव। चलो कोई तो ऐसा ईयर हो कि नहीं आई। अब देखो, अब ऐसा भी नहीं है कि हर साल जो है वो 6 6 7 7 पोजीशन आ रही हैं, किसी साल एक भी पोजीशन आती होगी।
और किसी साल 10वीं पोजीशन आती होंगी। ऐसा वक्त आया है, ऐसा दौर गुजरा है। मैं कुछ अपने स्टूडेंट्स की वीडियोस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, कुछ फीडबैक शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग भी देखें कि कैसे पॉसिबल हुआ, क्या कहते हैं वो लोग इस हवाले से। For 2 years. One and two. I want to share my experience with you guys. If you want a bright future, you should go for Tabani's College. The faculty was very much friendly and cooperative, and the environment is so peaceful. I will suggest you all to get in Tabani's College for your better future. Thank you so much for your help. देखो, आप जब एक टॉपिक को कवर करते हो ना, टीचर जब आपको पढ़ाता है, और टीचर जब इतना स्ट्रिक्ट होगा, जब आप उससे डर रहे होगी, जब आप उससे फेमिलियर ही नहीं हो पाओगे, उससे बात ही नहीं कर पाओगे, और अगर आपके दिमाग में कोई क्यूरीज आ रही होंगी, तो आप उसको कैसे रिजॉल्व करोगे। इस बच्ची ने एक बात कही, ये अभी करेंटली जो है उसने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर यहाँ से पढ़ा है, तो ये रीसेंट इसका इंटरव्यू था। तो उसने ये बात बोली कि फ्रेंडली फैकल्टी, कि टीचर्स बहुत ज्यादा बच्चों के साथ फ्रेंडली हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि गप्पे मार रहे होते हैं, इसका ये मतलब है कि आप लोगों के साथ, आप लोगों के लेवल पर आकर आप लोगों की चीजों को रिजॉल्व करते हैं, आप लोग की क्यूरीज को। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता, बार बार पूछते हैं, बार बार बोलते हैं कि आप बताओ, फिर ये इनकी क्यूरीज को बार बार रिजॉल्व करते हैं। इवन के इससे भी मसला हल नहीं होता, आप रातों को घर पे भी बैठ के कर रहे हो, तो व्हाट्सएप व्हाट्सएप के अंदर भी आप लोग को जो है वो रिप्लाई कर रहे होते हैं। इसके अलावा मैं आपके लोगों के साथ एक चीज शेयर करता हूँ, ये वीडियो देखिए। ये 2019 18 19 20 3 इयर्स की कंसेक्यूटिव पोजीशन जो हमारी आई थी, कंसेक्यूटिव तो लास्ट 20-20 ईयर्स से ही आ रही हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का हमने डेटा इसको यहाँ पे रखा है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उनका इंटरव्यू सुने। Write the exams. I secured 90%, which is the highest percentage one has ever secured in his exams. This is Manahil Zara from Tabani. Secured. ये लड़की, इसका नाम शाजिया रजानी है। इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं। जब ये तबानी इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए आई, आपको पता है ना, हर जगह के सबसे पहले क्राइटेरियाज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, कि टेस्ट होते हैं, आपका एडमिशन टेस्ट होता है, इंटरव्यू वगैरह होता है। तो एडमिशन टेस्ट के अंदर ना ये लड़की फेल हो चुकी थी। क्या हो गई थी? कैन यू इमेजिन कि जो लड़की एडमिशन टेस्ट के अंदर फेल हो चुकी है और बोर्ड के अंदर फर्स्ट पोजीशन ला रही है। थोड़ा बहुत मसला था, इंटरव्यू में बातचीत हुई, और फिर टीचर्स से फैकल्टी ने डिसाइड किया कि हम इस बच्ची को ग्रूम कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग की फैकल्टी भी साथ बैठी हुई है। इन्होंने इस बच्चे को माशाल्लाह से इतना अच्छे से ग्रूम किया, इतने अच्छे से ग्रूम किया कि बोर्ड में तो फर्स्ट पोजीशन लाई लाई। इसके बाद इस बच्ची ने सीए की जर्नी तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी से स्टार्ट की। और फिर क्या हुआ, पहली अटेम्प्ट दी, दिसंबर अटेम्प्ट सीए के अंदर, पहला मेरिट सीए के अंदर लेके आई। सेकेंड अटेम्प्ट दी अपनी सितंबर के अंदर, मेरिट बिजनेस लॉ के अंदर, और आईए के अंदर, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ के अंदर मेरिट लेकर आई। सीए के अंदर बच्चे पास नहीं होते, ये बच्ची पूरे पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट आई है, मेरिट पोजीशन लेकर आ रही है सीए के अंदर। नेक्स्ट अटेम्प्ट आई, FAR2 गोल्ड मेडल लेकर आई ये बच्ची।
किस बच्ची की बात कर रहा हूं मैं? इसकी बात कर रहा हूँ, शाजिया रजानी, जो एडमिशन टेस्ट भी पास ना कर सकी, बोर्ड के अंदर पोजीशन लेके आई, 2 साल की ग्रूमिंग की हमारी तबानीस कॉलेज की फैकल्टी ने। उसके बाद इस बच्ची ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा, बोर्ड में पोजीशन ली, एएफसी में पोजीशन ली, सीए के अंदर कैफ के अंदर पोजीशन मेरिट्स लेकर आई, मेरिट्स नहीं, मेरिट्स के बाद गोल्ड मेडल भी लेके आई। और आज ये बच्ची सीए कम्युनिटी की जो फर्म्स हैं उसके अंदर एएफ फर्गूसन के अंदर बैठी हुई है, टॉप फर्म के अंदर। This is Manahil Zara from Tabanis College. Alhamdulillah, I have secured first position in 2021 annual examination of Board of Intermediate Education, Karachi. Thanks to the teachers, the management, and the principal of Tabanis College. The teaching and the study environment in this college is very disciplined and remarkable. Almost 80 above students have secured A1 grades in our college. क्या बात कही इसने अभी? बोला कि 80% जो इन्होंने एग्जाम दिए बच्चों ने, उन सबका A+ आया, एक ग्रेड। ए ग्रेड का मतलब पता है? 80s में परसेंटेज। यूनिवर्सिटीज के अंदर जाने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, सबकी रिक्वायरमेंट ही 80s के अंदर होती है। Of the teachers and the motivation of the principal and the management, which has due to which I secured this position. जितनी एफर्ट टीचर कर रहे होते हैं ना, उतनी ही ज्यादा बच्चे भी कर रहे होते हैं। जब बच्चा देखता है कि यार टीचर मुझ पे जान मार रहा है, तो मैं क्यों ना जान मारूं, मैं क्यों ना करूं। यही बच्चे हैं जो इस क्लास के अंदर बैठकर यहाँ पर पढ़कर लिखकर आज आगे जा चुके हैं, और इनके इंटरव्यूज जो है वो आप लोग के सामने कराए जा रहे हैं। आप लोग भी बन सकते हैं, कल को आप लोग भी रोल मॉडल बन सकते हैं इन सब के लिए। सर, इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक और वीडियो शेयर करता चलूँ। इस वीडियो को देखते हैं। Assalamu alaikum, my dear fellows. Myself, Shreep Nagul, currently pursuing my articleship from A.F. Ferguson, Karachi, a member firm of PwC Network. And I am a former student of Tawani's School of Accountants. I have joined TSA back in 2020, qualified my AFC in December 2020, and CAF level in March 2022 in fast track. During this time period in Tawani's, I have not only learned academics related things, but also I have learned more about career counseling and how to maintain a social and work-life balance in such a difficult certification of chartered accountancy. The teachers, staff, and faculty here are so cooperative and helpful that in the beginning it will seem impossible, but in the end, they will make everything possible for you. I have spent such an amazing time in Tawani's School of Accountancy, and I'm sure you will too. Thank you so much. देखें, ये हमने इनसे जो है वो डंडे के तौर पे वीडियो नहीं बनवाई, ये इन्होंने खुद, हमने इनसे कहा था कि आप हमें वीडियोस अपनी दे दें, उन्होंने हमें खुद अपनी वीडियोस बना के दी हैं। देखा होगा आपने, ये घर पे बैठ के वीडियोस ने बना के दी है।
तो इसके पीछे कोई मौजूद नहीं है, आप लोग ये ना समझे कि यार किसी को पकड़ के जो है हमने वीडियोस बनवा के दे दी। खैर वापस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, प्रेजेंटेशन की तरफ, सॉरी। देखें आपके सामने जो स्लाइड के ऊपर मैं पिक्चर्स चला रहा हूँ, ये वही बच्चे हैं जो पोजीशंस लेकर आए हैं। ये इन्हीं के बारे में सारी जर्नी थी। अब आप लोग के आगे जो है वो अलिशा आपको कंटिन्यू। तो हम लोग जो इतनी देर से बता रहे हैं आपको कि इतनी पोजीशंस हैं, इतने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे पास आउट, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हो रहे हैं, वो सब हवा में बातें नहीं हो रही। प्रूफ भी हम आपको साथ दिखा रहे हैं कि भाई पोजीशंस आ रही हैं, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बच्चे इवन अच्छे रिजल्ट्स से पास आउट होके यहाँ से जब जा रहे हैं तो बड़ी बड़ी फर्म्स, बड़ी बड़ी जगह उनको हायर कर रही हैं। उनके पास ऐसी स्किल्स हम लोग इक्विप करके भेज रहे हैं, उनका एकेडमिक जो बैकग्राउंड है, उनके एकेडमिक कोर जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग करके भेज रहे हैं कि फर्म्स, कंपनीज उनको हाथों हाथ इस तरह ले रही हैं। ठीक है, अनदर प्रूफ, हमारी अवार्ड सेरेमनी होती है BIEK की, वहां पर बोर्ड के चेयरमैन ने जो है हमारे पोजीशन होल्डर्स को न्यूमरस टाइम, मल्टीपल टाइम्स जो है वो इनवाइट किया, जिसकी पिक्चर्स आपको बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएंगी, जहां पर आप लोग ये ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि पोजीशंस बिल्कुल हमारी हैं, हमसे पढ़ के बच्चे गए हुए हैं, ये पोजीशंस बेशक उन्हीं की हैं। ये एक पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर जब चेयरमैन बोर्ड ने इनवाइट किया। ये और मजीद पोजीशंस हैं, ये अनदर अवार्ड सेरेमनी। अच्छा, हर साल डिफरेंट होती है ना, तो ये मल्टीपल पिक्चर्स उसकी हैं, क्योंकि हर साल क्योंकि हमारी पोजीशन आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, एटलीस्ट वन पोजीशन हर साल लाजमी आ रही है, इसलिए हर साल हम हमारे बच्चे जरूर उस सेरेमनी में इनवाइट होते रहे हैं। ठीक है, अनदर वन रिजल्ट सेरेमनी ऑफ इंटरमीडिएट कॉमर्स, ये भी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की तरफ से। ठीक है, अनदर वन 2014 में, अनदर वन 2012 में। अच्छा, इंटर बोर्ड की भी है और वैसे भी। ठीक है, दिस इज जस्ट इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। वही वाली बात जो मोहम्मद उमर कह रहे थे आपसे कि आपका जो प्लान है प्री मेडिकल का है, क्रिकेटर बनने का है, डॉक्टर बनने का है, इंजीनियर बनने का है, या कोई भी आपका इस तरह का ड्रीम है, एम है, अगर आप वो ड्रीम कर सकते हैं, ड्रीम देख सकते हैं, तो आप उसको ताबीर भी बना सकते हैं, आप उस पर एक्शन भी कर सकते हैं। अगर आप उस ड्रीम की ताबीर पाना चाहते हैं तो कोई आपके लिए इतना नहीं कर सकता जितना आप अपने लिए खुद कर सकते हैं, अपने उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। जो भी आपका ड्रीम है, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, और ड्रीम को फुलफिल करने के लिए सिर्फ आपने ये नहीं करना कि आप ड्रीम देख रहे हो, सो रहे हो, आपने एकदम से आंखें खोली, चलो भाई अब जो है वो ड्रीम फुलफिल हो जाएगा।
ठीक है, आपने उसके लिए हार्ड वर्क करना है, आपने उसके लिए नॉलेज गैदर करनी है, आपने उसके लिए एफर्ट पुट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है आप को करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज में एनुअल फंक्शंस आ गए, एकेडमिक चीज़ों के अलावा जो एक्टिविटीज हमारे पास हम ऑफर कर रहे हैं, उसके अलावा ये सारे फेयरवेल होती है हमारे पास, एनुअल इवेंट्स होते हैं हमारे पास, ये सब उसी की पिक्चर्स आप देख रहे हैं। दिस इज एनुअल फंक्शन ऑफ तबानीज कॉलेज विच इज ऑर्गेनाइज्ड एट अ वेरी बिग लेवल, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी स्किल्स का और अपनी एक्टिविटीज का मुजाहरा करते हैं। This is Fun Gala, which is a very fun event, happens every year in Tabani's College. उसकी पिक्चर्स आप देख रहे हैं, जहाँ पर बड़े मजे मजे की एक्टिविटीज तबानीस कॉलेज करवाता है स्टूडेंट्स को थोड़ा स्टडीज से और उनकी हेक्टिक लाइफ से ब्रेक देने के लिए। ये सारी पिक्चर्स उसी के हैं, देखें आप देख रहे हैं कितनी फन एक्टिविटीज हैं। पिकनिक होती है हमारे पास हर साल, ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट हम लोग बुक करवाते हैं विच इज़ वेरी सेफ एंड सिक्योर फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, यहाँ पे पेरेंट्स आराम से अपने बच्चों को भेज सकते हैं। और ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट की क्वालिटी के बारे में तो आपको पता ही है, तो ऐसी बड़ी बड़ी जगहों पे, ऐसी लग्जरी लेविश जगहों पे जो है तबानीस कॉलेज आपको पिकनिक पर ले जाता है। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड ट्रिप होती है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आपको सिर्फ अकेडमिक बुकिश नॉलेज नहीं दे रहे हम, बल्कि फेस टू फेस जो है वो सामने की एक्सपीरियंस भी करवा रहे हैं आपको, रियल लाइफ रियल वर्ल्ड चीज़ों का भी एक्सपीरियंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि ये फील्ड ट्रिप है, कोटरी बैरज लेकर गए थे तबानीस कॉलेज वाले अपने स्टूडेंट्स को, ताकि उनमें जो है वो बैरेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन पैदा की जा सके, उनको नॉलेज दी जा सके उसके बारे में। क्योंकि हम में से बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस तरह की चीज़ें रियल लाइफ में देखी हुई हैं, एक्सपीरियंस की हुई हैं, जिनको पता है कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है फेयरवेल। ठीक है, फील्ड ट्रिप्स के अलावा वही एंटरटेनमेंट की बात आ गई हमारे पास। अगेन फेयरवेल होती है एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, जब भी, which is organized again at a very big level and is a very fun event for all the students. नेक्स्ट हमारे पास गेमिंग टूर्नामेंट्स भी होते हैं, इंडोर गेमिंग भी होती है हमारे पास, आउटडोर गेमिंग टूर्नामेंट्स भी होते हैं। लड़कों के लिए क्रिकेट का होता है, और इसके अलावा लड़कियों के लिए टेनिस का होता है हमारे पास, चेस का टूर्नामेंट हमारे पास होता है। अच्छा, नाउ ओवर टू उमर। कैडेट कॉलेज सांगड़ में। और ये लोग इसके बाद आज आप जो व्हाट्सएप ग्रुप पर ये जो देख रहे हैं ना, ये है तबानी से फेरी सोसाइटी, बिल्कुल। ये वसीम बदामी का जो मैं आप लोगों को बता रही थी पहले। ये हमारा तो स्ट्रक्चर है, कॉमर्स है वो और एनुअल चार्जेस है वो और
स्कॉलरशिप भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। अगर आप परसेंटेज, अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर आते हैं मैट्रिक के अंदर, तो आपको 100% मार्क्स ऑफर देगा हमारी। और अगर आपकी परसेंटेज 90 से अबव होती है तो आप और अगर आप 85 से अबव होते हैं, लाइक आप 87, 88, 89 से फॉल कर रहे होते हैं, तो आपको 70% और अगर आप 80% पर आप परसेंटेज है तो आपको अलावा 75% अबव है तो 20% और 70 से अबव है तो 10% आप अच्छा, ये कुछ पॉलिसीज है हमारी, ये कुछ पॉलिसीज है हमारी जो कि आप लोग देख सकते हैं। एडमिशन के हवाले से, अटेंडेंस के हवाले से, मंथली टेस्ट के हवाले से, और कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तबानीस कॉलेज के हवाले से, इसमें इसका लबे लबाब ये है कि भाई हमारे यहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस है, हमारी पॉलिसीज बड़ी स्ट्रिक्ट हैं और बड़ी अच्छी तरह से हम लोग स्टूडेंट्स पे हर तरह से, चाहे एकेडमिकली हो, चाहे वैसे हो, एथिकली हो, प्रोफेशनली हो, हम लोग बड़ा अच्छा चेक एंड बैलेंस रखते हैं, बड़ा अच्छा कंट्रोल रखते हैं, बड़ी अच्छी जो है वो मॉनिटरिंग रखते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। तो कोई ऐसी गलत चीज नहीं हो सकती कैंपस के प्रेमिसेस में या कैंपस के जो बाहर जो क्लोज प्रेमिसेस हैं वहां पर, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को कोई नुकसान हो या स्टूडेंट्स के लिए किसी गलत चीज का, किसी गलत कॉन्सिक्वेंसेस का बाइस बने। ठीक है। अच्छा, क्लासेस जो है वो हमारी, अगर आप एडमिशन लेते हैं, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर इस ऑप्शन को कंसिडर करेंगे, कि क्लासेस हमारी कमेंस हो रही है इंशाल्लाह 1 अगस्त 2023 को। ठीक है। कॉलेज की टाइमिंग होती है 7:45 से दोपहर में 2 बजे तक, जो कि इतनी ज़्यादा टाइमिंग्स नहीं है क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई को एट कैंपस इतना ही अरसा देना है। ठीक है। अच्छा, नाउ एट द एंड एक रिक्वेस्ट है आपसे, और एक बात है कि वी ऑफर यू टू ज्वाइन द तबानीस कॉलेज फॉर एन ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल ग्रोथ एज ए स्ट्रगल, constant struggle opens the door to success in life। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इस स्ट्रगल के ऑप्शन को, इस स्ट्रगल के अच्छे ऑप्शन को कंसिडर करेंगे, एटलीस्ट कंसिडर करेंगे और इसके बारे में सोचेंगे, बिकॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर, एंड what you desire you have eventually, if not soon then लाजमी बाद में एट द पॉइंट जरूर आपको मिल जाता है जो कुछ आप डिजायर करते हैं। थैंक यू। कोई भी अगर आपका किसी भी हवाले से क्वेश्चन हो, फीस स्ट्रक्चर के हवाले से हो या वैसे भी किसी भी हवाले से क्वेश्चन हो, तो यू कैन फ्रीली, अगर अभी नहीं, बिटवीन द सेशन नहीं, बाद में उमर होंगे, मैं होंगी, सर भी हैं हमारे साथ, तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी नीचे मैनेजमेंट भी अवेलेबल है। अगर किसी भी हवाले से आपको कोई भी ऑप्शन एक्सप्लोर करना है, डिस्कशन करनी है, कोई बात बतानी है, कोई बात पूछनी है, तो आप जरूर हमसे डिस्कस कर सकते हैं, जरूर हमसे पूछ सकते हैं। All the management, me, Umar, sir, we all are here to help you and guide you. Any questions? Anyone? आप लोग फॉर्म फिल कर लें फिर उसके बाद।
स्पेशली फॉर द कैंडिडेट्स हु आर अटेंडिंग दिस सेशन, उनके लिए। बाकी हमारे पास वैसे परसेंटेजेस पे ऑल स्टूडेंट्स के लिए, सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास मल्टीपल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। लेकिन ये 10% का जो है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो आज आए हमारे साथ, हमें ज्वाइन किया, हमें सुना इतनी देर, और हमें जो है वो मौका दिया कि हम लोग आपसे बात कर सकें, आपके बारे में जान सकें। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस ऑप्शन को, तबानीज कॉलेज को कंसिडर जरूर करें। आपके जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी मसले मसाइल जो भी हैं, मैनेजमेंट पूरी अवेलेबल है। आप फ्रीली बैठ के आराम से एक एक चीज को डिस्कस करें, कि एक चीज को पूछें, मुझसे पूछ लें, उमर से पूछ लें, सर भी हैं उनसे पूछ लें। तो आप जरूर एक दफा डिस्कस जरूर करें, कंसिडर जरूर करें। बाकी फिर आप अपना बेहतर ऑब्वियसली आप खुद बहुत अच्छा समझ सकते हैं। डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, बिल्कुल। क्योंकि देखिए बहुत दफा ऐसा होता है कि इवन मैं ACCA की हूँ, ठीक है, आई एम करेंटली डूइंग ACCA, आई एम अबाउट टू बी क्वालिफाइड। मेरी में बहुत दफा ऐसा होता है कि मैं बैठी भी होती हूँ, मेरे बराबर में कोई एक तबानीस कॉलेज का बच्चा या बच्ची आकर बैठ जाती है, तो देखते हैं, हमसे पूछते हैं कि हम अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं कि अच्छा हम आगे क्या करें, एडवाइसेस लेते हैं, सजेशंस लेते हैं, पढ़ाई के हवाले से हेल्प भी ले सकते हैं हमसे। हमें देखते भी रहते हैं कि हम किस तरह आगे अपने कैरियर में एक्सेल कर रहे हैं, आगे अपनी कैरियर की जर्नी को लेकर चल रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट कि आप अपने सीनियर्स से और अपने इस तरह की मेंटोरिंग आप के साथ हो अगर, तो आप लोग बहुत बहुत आगे जा सकते हैं जिंदगी में, और उनसे बहुत बहुत कुछ सीख सकते हैं। Okay, so that's it. This is the end. First of all, thank you so very to all of you जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और हमें इतनी इज्जत बख्शी और हमें आकर सुना, हमसे बात की और यहाँ पर इतनी देर बैठे रहे। थोड़ा सा